बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहला मामला तो ये है कि इमरान खान साहब को इलेक्शंस के लिए हाँ करती गई है और बड़ी एक अहम शख्सियत की जानिब से ये जो मामला है इलेक्शंस वाला, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो एक अनाउंसमेंट है वो भी की गई है। बैकडोर जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। एक तो इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। शहबाज हुकूमत को घर भेजने की जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन नाजरीन कुछ हल्के ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ ग्रुप जो है वो इस मामले पर ज़्यादा खुश नहीं है। लंदन वो क्यों गई हैं, असल में उनका लंदन जाने का जो मकसद है, वहाँ पे क्या डिस्कशंस होंगी और ख़ास तौर पर लंदन जाने का जो सारा मामला है वो इस चीज़ से भी लिंक्ड है कि कुछ रोज़ कबल जो उन्होंने बड़े एक अहम जर्नेल की जो तारीफ़ों के पुल बांधे थे वो तारीफ़ें उन्होंने क्यों की, वो सारी चीज़ें जो है वो करंट सिनेरियो के साथ और मरीम नवाज़ के जाने के साथ कैसे लिंक्ड है, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन एक बात मैं आपको ये बताता चलूँ, बड़ी अहम ये तफसीलात है कि इमरान खान साहब को हाँ हो चुकी है, यानी कि इस बात के ऊपर एग्री कर लिया गया है कि नए इंतखाबात और कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ वक्त का जो तयन है वो बाकी रह गया है और वो भी नाज़रीन जो दूसरी साइड है यानी कि हुकूमती साइड, वहाँ से जो कुछ मामलात हैं, वहाँ से जो कुछ मुनाफ़कत है वो जाहिर की जा रही है। नहीं तो इमरान खान साहब की जानिब से और जो मार्च का वक्त है, इस वक्त ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि मार्च में इलेक्शंस के हवाले से जो चीज़ें हैं वो तय हुई हैं और इमरान खान साहब का ये कहना है कि पहले तो इमरान खान साहब नवंबर में चाह रहे थे इलेक्शंस का, फिर आर्मी चीफ की तैनाती वाला भी मामला, फिर इमरान खान साहब की जानिब से ये बयान आना कि कोई भी आर्मी चीफ हो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आर्मी चीफ की मुद्दत में 2-3 महीने के लिए तोसी कर दी जाए उस वक्त तक जब तक इलेक्शंस नहीं होते और इलेक्शंस के बाद नया वज़ीर आज़म अवामी मैंडेट के साथ नहीं आता तो वो नया आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो कर दे। तो बहरहाल इस सारे मामले के ऊपर इमरान खान साहब अब यहाँ तक भी आ चुके हैं कि ठीक है मार्च में इलेक्शंस करवाए जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो एक अनाउंसमेंट है वो कर दी जाए। अगर आप ये कहते हैं कि मार्च में भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन जो अनाउंसमेंट है वो कर दी जाए। लेकिन दूसरी साइड पर जो हुकूमती साइड है वो इस मामले के ऊपर अभी तक मुनाफकत दिखा रही है और वो किसी भी चीज़ के हवाले से कोई जो अनाउंस है वो नहीं कर रही, वो जो है वो अपनी ही चालें चलने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। लेकिन नाजरीन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक और भी क्लियर करता चलूँ कि ये जो इस वक्त नवंबर की तैनाती वाला भी एक अहम मसला उठा हुआ है, इसमें एक तो नवाज शरीफ के दरमियान, इसके अलावा शहबाज शरीफ हो गए, इसके अलावा आसिफ जरदारी हो गए और असल में जो एक ताकत है इन सारों के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं कि किसको नया आर्मी चीफ तैनात करना चाहिए। और इस सारे मामले में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब नहीं है और इमरान खान साहब खैर पहले ही कह चुके हैं कि जिसकी भी तैनाती करनी है मेरिट के ऊपर जो भी तैनात होता है ठीक है, उन्हें इस मामले से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नाजनीन आपको याद होगा कि कुछ रोज़ कबल ही मरीम नवाज़ की जानिब से बड़े एक अहम जर्नेल का नाम लेकर और उनकी जो तारीफ़ है वो की गई, उनकी तारीफ़ों के पुल जो है वो बांधे गए। लेकिन नाज़रीन अब ये इतलात सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो नाम मरीम नवाज़ ने लिया है उस नाम के ऊपर सामने आए हैं और उस नाम के ऊपर उन्होंने एतराज़ किया है कि नहीं ये नहीं होने चाहिए, इसके अलावा जो है वो आप जो भी हैं आप उनको बना दें। लेकिन नाजरीन मरीम नवाज़ की जानिब से भी इसीलिए ही उनका नाम लिया गया था और जो वो लंदन में भी गई हैं वो भी इसी सारे मामले के ऊपर डिस्कशन करने के लिए जो है वो गई हैं कि आखिर जो नेक्स्ट तैनाती होगी या जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे थे, इन मुज़ाकरात के हवाले से जो अपडेट्स हुई हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो डिस्कशन करने के बाद वो तय करना चाहती हैं। लेकिन आज इस सारे मामले में एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो भी इस वक्त सामने आई है और वो ये है
कि इमरान खान साहब को शायद ये कहा गया है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये अहम तैनाती नहीं करने वाली, और इसको नाज़रीन सपोर्ट करने के लिए दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो जो सदर साहब की जानिब से कल जो एक बयान भी दिया गया, उन्होंने ये कहा, जो उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से उन्होंने खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शंस जो हैं वो इसी साल होंगे। तो सदर पाकिस्तान की जानिब से ये खिताब में बयान सामने आना, और इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस में इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि इस वक्त जो बैकडोर मुज़ाकरात चल भी रहे हैं तो उसमें सदर पाकिस्तान का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उन्होंने ही सारे जो मामलात और जो वो मुलाकात वाला मामला है वो चीज़ों को अरेंज करना और दोनों साइडों को बिठाने में उनका जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और जाहिर सी बात है अगर वो ये चीज़ कह रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें तय हुई हैं। फिर नाज़रीन इसके अलावा जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिस तरीके से नवाज शरीफ फ्रस्ट्रेटेड थे और सिर्फ उनका निशाना एक ही था कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इमरान खान साहब थे। और यहाँ तक भी चीज़ें बताई जा रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और उनकी जानिब से अनाउंसमेंट की जानी थी, लेकिन ऐन वक्त के ऊपर उन्होंने ऐसा नहीं किया या उनको हुक्म दिया गया कि आपने ये चीज़ नहीं करनी, और फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो उसमें सारा मुद्दा तब्दील किया और इमरान खान साहब के अगेंस्ट ही ये जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने रखी। बहरहाल नाज़रीन इस सारे मामले में इमरान खान साहब को एक चीज़ कही गई है कि जो अहम तैनाती है वो मौजूदा हुकूमत नहीं करने जा रही, और इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ये भी चीज़ें कही जा रही हैं कि ये जो तैनाती है ये जाएगी मार्च तक, मार्च में इलेक्शंस होंगे और फिर उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी वो ये जो अहम तैनाती है वो करेगी। और इस हवाले से मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो हैं वो काफ़ी हद तक एग्री भी नहीं है, इसीलिए मरियम नवाज खैर बाहर भी गई हैं। लेकिन नाज़रीन एक चीज़ का इस वक्त वेट भी किया जा रहा है कि इस वक्त सारी जो सूरत हाल है वो कहाँ तक रुकती है, और फिर जाहिर सी बात है जो दूसरी साइड पर भी कुछ कमिटमेंट्स हुई थी, जो NRO 2 इन्होंने खुद को देना था, उसमें भी चूंकि इंप्लीमेंटेशन बड़े ज़ोरों शोर से जारी है, तो मरियम नवाज को तो मिल गया, अब सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ जो हैं उनका ही वापस आना बाकी रह गया है। तो बहरहाल अगर मरियम नवाज या नवाज शरीफ इस बात के ऊपर अड़ते हैं कि नहीं हमने अपनी मर्जी से ही तैनाती करनी है, तो फिर इस सूरत में नाजरीन शहबाज शरीफ का जो वापसी का इंतज़ाम है वो भी मुकम्मल है। एक तो इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च है उसकी भी खैर इमरान खान साहब अभी तक जो डेट है वो इस वजह से भी अनाउंस नहीं कर रहे कि वो इस वक्त देख रहे हैं मामलात, क्योंकि ये आने वाले दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और अगर उनको यहाँ से ज़रा सा भी इशारा मिला कि ये तैनाती करने जा रहे हैं तो फिर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख देने में बिल्कुल डिले भी नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन फिर दूसरी साइड पर यह भी चीज़ है कि अगर इस तरह से इनकी जानिब से कोई इशारा आया भी तो फिर इनकी जो हुकूमत है उनको भी चलता किया जाएगा। बहरहाल इमरान खान साहब इसी वजह से इतने कॉन्फिडेंट होकर ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ज़िमनी इलेक्शंस की भी नौबत ना आए। 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शंस की डेट है, तो बहरहाल उससे पहले हुकूमत जा सकती है। 1-2 वोटों की मेहमान है, 1-2 वोट कम हो और उसके बाद हुकूमत जो है वो फारिग हो सकती है। बहरहाल शहबाज, जरदारी और नवाज के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। यहां तक भी कहा जा रहा है कि नई तैनाती के हवाले से शहबाज शरीफ का इस हद तक वो भी एग्री हैं कि मार्च में जो नई तैनाती है वो होनी चाहिए। तो ये नाज़रीन इस वक्त तमाम तर जो चीज़ें हैं वो पसे पर्दा चल रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इन तमाम लोगों को इस वक्त फंसा के रख दिया है। ख़ास तौर पर जो सदर मुमलिकत का कल एक बयान सामने आया उसको मैं इस वजह से भी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि सदर पाकिस्तान की जानिब से ख़ास तौर पर जो मुलाकातें हुई हैं इन तमाम तर मुलाकातों में बहुत अहम रोल प्ले किया गया है। और यह भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक नहीं बल्कि 2 मुलाकातों का बताया जा रहा है कि 2 मुलाकातें हुई हैं। फिर इसके अलावा नाज़रीन ये जो मुलाकात हुई है इस मुलाकात के हवाले से हुकूमत को यानी कि शहबाज और मरियम को नहीं मालूम था, लेकिन जब उनको बाद में मालूम हुआ इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हुए। मरियम नवाज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है, जिस अंदाज में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी आपके सामने है कि कल किस तरीके से वो बातचीत कर रहे थे और किस तरह से उनकी जानिब से जो फ्रस्ट्रेशन थी उनके हलकों में वो उनकी जानिब से शो की गई। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे ज़्यादा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।